नमस्कार और जय श्री राम। RRR, मोहनदास करमचंद गांधी, अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये मैं क्या बोल क्या रहा हूं। RRR तो एक फिल्म है। महात्मा गांधी जो कि भारत के राष्ट्रपिता हैं, और ये अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम, ये कौन है भाई? इनका आपस में कनेक्शन क्या है? अगर फिल्म को ले RRR और महात्मा गांधी को ले तो इनका डायरेक्ट आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पे मैं क्यों बात कर रहा हूँ? वो इसलिए बात कर रहा हूँ कि आगे जो दो व्यक्तियों के बारे में, जिन महान व्यक्तियों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, आपको शॉर्ट में ही बताऊंगा, उनके कारण महात्मा गांधी जी का भी कनेक्शन यहाँ पे बनता है। तो चलते हैं उन दोनों की तरफ। पहले लेते हैं अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में, उनसे बात करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। कौन थे भाई ये? हमें तो पता ही नहीं था ये। अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं एक आदिवासी थे। ठीक है, साउथ में थे, आई गेस आंध्रा में, इफ आई एम करेक्ट। और अपने लाइफ में ठीक ठाक चल ही रहे थे। आदिवासी जो उनकी लाइफस्टाइल होती है वो चल ही रही थी, और ब्रिटिश से वो जैसे पूरे भारत के लोग तंग थे, वो भी तंग थे। और इवेंचुअली धीरे 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 ब्रिटिश राज का जो अत्याचार था वो बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, लगभग इम्पॉसिबल होता जा रहा था उनके लिए, सीताराम राजू जी के लिए, उनके अगेंस्ट उनके वहां पे रह पाना। तो अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि भाई कि अब ये फाइट बैक करने का समय आ गया है। और उन्होंने फिर जो उसके बाद में जो शुरू किया उस लड़ाई, और उस लड़ाई को इस लेवल तक ले गए कि भाई वो बहुत बड़े नेता बने हैं साउथ के, वो अपने ट्राइब में, हाँ नेचुरली अपने ट्राइब के बहुत बड़े रिफॉर्मर बने। और उन्होंने ब्रिटिश राज के नाक में दम करके रखा था। अब दूसरे जो आते हैं कोमाराम भीम, उनके बारे में बात करता हूं। कोमाराम भीम भी साउथ से ही हैं। उन्होंने भी अपने जैसा ट्राइबल्स जो रहते हैं वैसे उन्होंने भी अल्टीमेटली वो रहे, अच्छे से रहे। बट ये परेशान थे जमींदारों से, और जमींदार वर सपोर्टेड एंड बैक्ड बाय हु? ब्रिटिश राज। नेचुरली ब्रिटिशों का राज था तो वही करवाते थे, फेस भले कोई भी हो, करने वाले तो वही थे पीछे से। तो अल्टीमेटली उन्होंने भी इतना त्रस्त कर दिया लोगों को कि भाई जीना आराम हो गया था उनका। और वो ये जंगल में ही रहते थे नेचुरली, तो इनके लिए इनकी रोजी रोटी सारा कुछ जंगल में होता था, और इनका कल्टीवेशन ही सारा का सारा वहीं से होता था। और वो करने के लिए इनको दुनिया भर के टैक्सेस देने पड़ते, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। अल्टीमेटली इन्होंने भी रिवोल्ट किया। तो ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया। अब बताता हूं कि RRR और इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। RRR आपने फिल्म का ट्रेलर तो देखा होगा, और जिन लोगों ने जो फिल्म को रेगुलर देखते हैं और उनका ट्रेलर अच्छे से देखा है, उनको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा कि कनेक्शन क्या है। किंतु जिनको नहीं समझ में आ रहा है, वो उनके लिए बता दूं कि भाई ये RR फिल्म जो है, RRR, ये फिल्म बनी है इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स के ऊपर, इन्हीं दोनों रियल सुपर हीरोज के ऊपर, अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम। नेचुरली फिल्म फैंटेसी है, बहुत सारे जो इवेंट्स हैं फिल्म में वो क्रिएट किए गए हैं, क्योंकि जैसे कि और अन्य भारत के जो वॉरियर्स थे, उन सबको ये वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया, उन्हें इरेज कर दिया गया, उनको वो है ही नहीं ऐसा कर दिया गया। इनके भी बहुत सारी चीजें इतिहास के पन्नों से गायब है। तो नेचुरली जो डायरेक्टर हैं, जो कि बहुत ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं, SS राजामौली, उन्होंने इसके ऊपर ये फिल्म बनाई है। बहुत अपने खुद के विजुअल्स यूज किए होंगे, नेचुरली फैंटेसी वाले होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, बट देन बेस इंस्पिरेशन ऑफ द मूवी इज ये दो जन, अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम। जब भी फिल्म रिलीज होगी भाई, आप देखना, अवश्य देखना, बहुत मजेदार होगा। बट मीन वाइल आप थोड़ा समय निकाल के 10 मिनट 15 मिनट जितना भी हो सके इनके बारे में थोड़ा सा जान ले कि भाई ये कौन थे, क्या थे। अब आते हैं गांधी जी की तरफ। अब गांधी जी को तो सभी जानते हैं भाई, भारत के राष्ट्रपिता हैं।
लेकिन हमें इस तरीके से बताया जाता है कि भाई यही हैं जिनके कारण हमें स्वतंत्रता मिली है और बाकी तो कोई थे ही नहीं। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने यही बात कही थी कि भाई कि गांधी जी के अलावा भी बहुत लोग थे, गांधी जी, नेहरू जी, इनके अलावा भी बहुत सारे लोग थे। केवल चरखे से आज़ादी नहीं मिली। अगर हम चरखे से आज़ादी की बात करते हैं तो इट्स एन इंसल्ट टू पीपल लाइक सीताराम राजू एंड कुमाराम भीम, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, इन सब के लिए इनका इंसल्ट है सीधा सीधा। तो गांधी जी जो हैं वो ठीक हैं, अपनी जगह पे हैं, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि प्रयास कीजिए 10 मिनट 15 मिनट जितना भी हो सके। जितना मैंने भी देख लिया वो भी सही है कि भाई है ऐसे लोग हैं। अगर आपको ज़्यादा रुचि होगी तो नेचुरली समय भी होगा अगर आपके पास में, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा और भी डिटेल में पढ़ लीजिएगा, तो आपको जो भी मिलता है आपको पता तो चले भाई कि हाँ ये लोग थे, भारत को स्वतंत्र कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। अभी ये 2 जन के नाम बोले और बताया मैंने आप लोगों को, और इनके ऊपर ही फिल्म आ रही है, तो ये फिल्म भी अवश्य देखिएगा आप लोग प्लीज़। क्योंकि हमारे इतिहास से इंस्पायर्ड फिल्म अगर कोई बनी है, और एस एस राजामौली बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाते हैं वो, उनकी फिल्में देख के आपको गर्व ही महसूस होगा। आप चाहे वो मगधीरा देखा हो, चाहे बाहुबली देखा हो, अब ये फिल्म आ रही है तो ये आपको गौरवान्वित ही करेगी कि जिस तरीके से वो बनाते हैं। तो आप प्लीज देखिएगा, बट मीन वाइल जब भी रिलीज होगी वो तो ठीक है, समय की बात है, बट मीन वाइल आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आई होप ये लिंक या फिर ये जो वीडियो मैंने बनाया इससे थोड़ा सा कुछ तो हो। आप लोग 10 मिनट समय निकालिए, अपने आप को अवेयर कीजिए, अपने आसपास के लोगों को अवेयर कीजिए, और इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानिए, इतिहास के हीरोज के बारे में थोड़ा जानिए। नमस्कार।